मित्रों नमस्कार। नरेश गंगवार जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सैकड़ों शिक्षकों को लेकर बरेली के बीएसए संजय सिंह से मिले हैं। क्या वार्तालाप हुआ है, क्या फैसला हुआ है, आइए खुद सुनिए नरेश गंगवार की जवानी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या हुआ अंदर बीएसए से वार्ता? हमारी सारे बिंदुओं पर बिंदु वाइज सभी बिंदु पर बात हो गई है। उन्होंने पोर्टल पर जो नवगत छात्र संख्या के आधार पर जीपी, ईपी, एफपी जो प्रोफाइल है, जितना सारा काम हो गया है, हमने उनसे निवेदन किया कि इस महीने सभी शिक्षकों को वेतन निकाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सभी का निकाल देंगे। तो हमारी बहस भी हुई एक मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे। बोले शिक्षक काम नहीं करता। हमने कौन काम करता है? भाई शिक्षक ही काम करता है। आज तक शिक्षक ने ही काम किया। ऐसा कौन सा विभाग है जो बगैर शिक्षक के, जैसे चाहे चुनाव का काम ले लीजिए आप, चाहे बीएलओ का काम ले लीजिए आप, चाहे दवाई बांटने का काम ले लीजिए, एलवेंडर जो अध्यापक खिला रहा है। तो ये सारे बीएसए साहब माने हैं। उन्होंने कहा नहीं शिक्षक काम करता है। तो हमने ये अब आप ठीक बात कर रहे हैं, उसी बात को उन्होंने मानते हुए रणबीर को बुला करके और वेतन जारी करने के लिए कह दिया। दूसरे नंबर बीएलओ के मैटर पे बात हुई। सबसे ज्यादा अव्यवस्था जो फैली हुई है वो सदर तहसील में फैली हुई है। उसकी पूरी जिम्मेदारी सदर तहसील के जो एसडीएम साहब है उनकी हरदर्मी की वजह से। कोई शिक्षक बीमार है, किसी का बच्चा छोटा है या कोई गर्भवती है, तो ऐसे किशोरों की ड्यूटी काटने में कोई गुरेज नहीं है। आप दूसरे किसी अन्य विभाग को लगा दीजिए। आप क्यों नहीं? पहले लगती थी आंगनबाड़ी की लगती थी, पहले लेखपाल की ड्यूटी लगती थी, सुपरवाइजर की ड्यूटी लगती थी, आपके जो गांव में होता है उनका रोजगार सेवक उसकी ड्यूटी लगती थी। क्यों आपने शिक्षक पकड़ लिए हैं? इस बार एक एक शिक्षक को आपने ड्यूटी में लगा रखा है। ये गलत बात है। बीएसए साहब ने उसमें भी सहमति दी और 70 लोगों का वेतन मेरे सामने जारी किया। उन्होंने 70 लोगों का वेतन बीना मैडम को बुला करके और वो पत्र जारी कर दिया तुरंत। दूसरे चयन प्रोन्नत वेतनमान को लेकर के उन्होंने अभी मीटिंग ले रहे हैं। बीओ लोगों की मीटिंग लेंगे। सारे बीओ लोगों से उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर एक भी चयन वेतनमान जनपद में पेंडिंग नहीं रहेगा। सारे लोगों का, चाहे हमें ऑफलाइन करना पड़े चाहे ऑनलाइन करना पड़े, उन्होंने ये आश्वासन दिया। ठीक है। मर्जर स्कूल के लेकर के हमारी बात हुई है। बोले हमने उसका पूरा मंथन कर लिया। अभी हम लोग बीओ लोगों की बैठक जो बुला रहे हैं उसमें हम निर्देश दे देंगे और जो भी निर्देश देंगे वो आपके पास तक पहुंच जाए। जर्जर भवन को लेकर के हमारी बात हुई। 1 साल पहले जर्जर भवन जो विद्यालय थे वो नीलाम कर दिए गए। एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना खुद का विद्यालय आपको बता दूं। मेरे विद्यालय में 850 बच्चे हैं और दोनों बिल्डिंगें हमारे यहाँ जर्जर थी, दोनों बिल्डिंगें नीलाम कर दी गई। आज बैठने के लिए कस्तूरबा के 4 कमरे हमने लिए हैं और एक हॉल लिया है, उसमें हमारे 6 क्लास लगते हैं। तो आज हमारे विद्यालय में बैठने की अव्यवस्था बहुत है। हमने कहा अतिशीघ्र बिल्डिंग का पैसा जारी करके और बिल्डिंग को बनवा करके हमारे हैंड ओवर किया जाए, जिससे हमारे बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो। भर्ती परीक्षा में तमाम हमारे शिक्षकों को संडे में ड्यूटी लगा दी जाती है। पूर्व में कभी नहीं लगती थी। और पता नहीं क्या हमारे यहाँ तो बीएसए साहब की कमी है या हमारे जो अपनी बात को हमारे उच्च अधिकारियों तक बता नहीं पाते हैं कि हर विभाग में उठाया अध्यापक को लगा दिया। आपने देखा होगा ये कौन सा उसमें पॉलिटेक्निक उसमें ड्यूटी लगा दी गई कुछ दिन पहले। गर्मी की छुट्टियों में ड्यूटी लगा दी गई, नीट में ड्यूटी लगा दी, कभी नहीं लगती थी। लेकिन अब एक एक शिक्षक को ड्यूटी पर लगाने का काम करते हैं। हम लोगों को वैसे ही 70 काम है और ये सरकार और ये अधिकारी कोई नहीं चाहता ये गरीब का बच्चा पढ़े। अगर इनकी नीयत ठीक हो तो गरीब के बच्चे के लिए हम लोगों को फ्री पढ़ाने के लिए छोड़ दे, जो हम उनको गुणवत्ता देने की बात करें। अब उन्होंने कहा, मैंने बीएसए साहब ने कहा, मैंने आप जाएंगे तो गुणवत्ता चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गुणवत्ता की बात किसी भी विद्यालय में जाकर के नहीं करता। तो उन्हें पता है कि शिक्षक कौन कौन से काम करते हैं। तो समायोजन जो हमारे शिक्षकों को हुए थे वो एकल और कुछ टीचरों को रोक रखा है। उस पर भी हम लोगों ने बात की। उन्हें बहुत शीघ्र ही उनके बारे में उनके फायदे का कोई ना कोई आर्डर बहुत शीघ्र जारी करा दिया जाए। कुछ मुद्दे इसमें नहीं है, उन पर भी बात हुई। पहले समायोजन में 7 शिक्षकों का पूरे जनपद में वेतन रोक दिया गया था। वो 7 शिक्षकों को वेतन मैंने अभी भी बीएसए साहब ने जारी करा दिया है। उन्होंने कह दिया कि जारी होगा।